Hey dear student, this is Parmanand Tiwari and welcome back again our YouTube channel PNT classes. Dear student, मैंने पिछला वीडियो एनडीए सिलेबस के बारे में अपलोड किया था, पूरा फुल डिटेल उसमें दिया था। मैंने बताया था कि मैं मैथ्स की क्लास रेगुलर शुरू करूंगा एनडीए 2024 के लिए। तो मैं आज पहला लेक्चर इन मैथ्स का लेके आया हूं, जिसके लिए आप तैयार हो जाइए। तो पहला लेक्चर मैंने स्टार्ट किया है, पहला जो वीडियो मैंने बनाया है ट्रिग्नोमेट्री, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ ट्रिग्नोमेट्री जो यूनिट है उस पर बेस। आप कहेंगे सर आपने ट्रिग्नोमेट्री से क्यों स्टार्ट किया, मेन मोटिव क्या है? तो देखिए ये छोटी यूनिट है और ठीक ठाक मार्क्स गेन कराती है एनडीए के क्वेश्चन में। देखिए जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, टोटल आपको पता है कि 120 क्वेश्चन आते हैं और 300 नंबर के होते हैं। 120 क्वेश्चन में एक छोटी यूनिट 13 से लेकर 18 क्वेश्चन तक कवर करती है। 13 क्वेश्चन टू 18 क्वेश्चन तक एनडीए में देखे गए हैं। कभी कभी 13 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 18 क्वेश्चन तक आए हुए हैं। तो वही मैंने कहा कि मिनिमम 30 क्वेश्चन से 18 क्वेश्चन कवर कराएगा। ये ठीक ठाक चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं करनी है। तो मुश्किल से 6 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि सिलेबस दिया गया वो भी छोटे छोटे 35-40 मिनट के एक लेक्चर के हिसाब से 6 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। पहला लेक्चर जो है, पहला जो टॉपिक होगा, मैं वीडियो जो बनाऊंगा जो इसमें यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के इस सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो नया वाला अपडेट होकर सिलेबस आया है। पहला जो चैप्टर है हमारा एंगल्स एंड देयर मेजर्स इन डिग्री एंड रेडियन फॉर्म, ये पढ़ना है। और पहला चैप्टर जो रहेगा, पहला लेक्चर जो आज मैं बना रहा हूँ, ये लेक्चर इसी पे बेस होगा। उसके बाद बाकी 5 लेक्चर और बनेंगे। 5 वीडियो में पूरा एकदम ट्रिग्नोमेट्री एनडीए के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग देखिए, पर डे आपको 2 वीडियो मिलने वाले हैं। तो इस चैनल पे बने रहिए और ज़्यादातर अपने दोस्तों को जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करिए और बताइए कि एनडीए की पूरी मैथ फ्री आपको मिल रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा तक अपने दोस्तों को तक वो पहुंचाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। अपने स्कूल के क्लास जितने क्लास के स्टूडेंट हैं उन सबको बताइए, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। अब ज़रा ध्यान से सुनिए। तो पहला यूनिट आज जो है एंगल एंड देयर मेजरमेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। पहला चैप्टर, यूनिट नहीं चैप्टर, दूसरा चैप्टर जैसा कि लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है, उसको कल वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। कल सुबह आपको मिलेगा, उसमें बेसिक आइडेंटिटीज पढ़नी है, एंगल पढ़ना है 0 से लेकर 90 डिग्री तक, और कॉम्प्लीमेंट एंगल्स पढ़ना है, एलाइड एंगल्स पढ़ना है। तो दूसरे लेक्चर में आपको ये मिलेगा, वो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 लेक्चर 2 के नाम से वीडियो रहेगा, अपलोड होगा। तीसरा वाला ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, सम एंड डिफरेंस फार्मूला पे आधारित क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। ये तीसरा वाला चैप्टर थोड़ा लंबा वीडियो होगा क्योंकि इसमें कंटेंट ज़्यादा है और इस पर बेस ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हम 1.5 घंटे का एक वीडियो लेक्चर एटलीस्ट बनाएंगे। उसके बाद चौथा चैप्टर है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो 12th क्लास का है। ये बाकी के अभी जो तीनों डिस्कशन हुआ वो आपका 11th क्लास का था। तो इनवर्स आईटीएफ का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इस पर भी थोड़ा समय लेंगे हम। उसके बाद बेटा आपका एप्लीकेशन है, किसका एप्लीकेशन? ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस है। केवल एक ही एप्लीकेशन पढ़ना, हाइट एंड डिस्टेंस। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है उसमें ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट, जो साइन कोसाइन रूल ये सब लगते हैं, उसके बारे में फुल डिटेल। तो ये लेक्चर 6 होगा। तो टाइम वेस्ट ना करें, पहले लेक्चर पे अपने स्टार्ट करते हैं, जो बेस्ड होगा एंगल्स एंड देयर मेजर्स इन डिग्री एंड रेडियन फॉर्म। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और इसको मैं रफ करता हूँ, ठीक है? ठीक बच्चों, तो बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, आप भी फ़ायदा लीजिए और हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे, पसंद करेंगे, तो हम और एनर्जी के साथ काम करेंगे। रात का 11 बज रहा है, खुद से ही वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो ये आप लोगों का मोटिवेशन ही है, ठीक है? सबसे पहले एंगल्स की बात करें। मेजरमेंट जो है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के कितने सिस्टम हैं? मैं सिस्टम की बात करना चाहता हूं। हालांकि आपको सिलेबस में 2 ही सिस्टम पढ़ने हैं, तो मैं यहाँ पे टॉपिक डालता हूं। इन जनरल वे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स 3 टाइप्स के हैं, ठीक है? लेकिन जनरली आपको डिग्री एंड रेडियन फॉर्म में पढ़ना है। कौन कौन से हैं? पहले का नाम है सेक्साजेसिमल। सेक्सा का मतलब होता है 60, तो 60 के टर्म में रहेंगे सेक्साजेसिमल। दूसरे का नाम है सेंटीसिमल, और सेंटी का मतलब होता है 100, तो 100 के
पार्ट में डिवाइड होके इक्वल पार्ट्स में बनाए जाएंगे, और तीसरे का नाम है रेडियन, रेडियन या सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। तो सर्कुलर सिस्टम ही है, सर्कुलर सिस्टम को ही रेडियन फॉर्म कहा जाता है। अब जरा देखिए सेक्साडेसिमल, सेक्साडेसिमल इसका नाम क्यों पड़ा है इसके बारे में समझिए। सबसे पहली बात तो दो परपेंडिकुलर लाइन जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी उस वाले एंगल को राइट एंगल कहा गया है, राइट एंगल। तो देखिए वन राइट एंगल जहां दो परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो इस सेक्साडेसिमल सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट में वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। तो 90 इक्वल पार्ट में अगर एक राइट एंगल को डिवाइड कर देते हैं तो उसको कहते हैं सेक्साडेसिमल फॉर्म में 90 डिग्री। तो सेक्साडेसिमल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो डिग्री फॉर्म भी इसका नाम है, ध्यान से समझिएगा, उसको 90 डिग्री कहते हैं। यानी वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री में डिवाइड गया, और डिग्री का रिप्रेजेंटेशन होता है पावर 0, ठीक है, 0 की तरह छोटा सा पावर होगा, ठीक है, एकदम छोटा सा 0 के जैसा होता है, आपको पता ही होगा। तो मतलब एक राइट एंगल, वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड किया गया, 90 इक्वल पार्ट्स में, तो हमने क्या पाया, क्या पाया, 1 डिग्री। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 डिग्री, रिप्रेजेंटेशन क्या है 1 टू द पावर स्मॉल टाइप का 0, तो 1 डिग्री राइट एंगल है। क्लियर हो गया। अब ध्यान समझिए 1 डिग्री को भी 60 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड किया जाए, छोटे छोटे 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाए, तो 60 इक्वल पार्ट में जब डिवाइड किया गया तो उसको मिनट कहा गया, 1 मिनट, ठीक है। पहले मैं रफ करता हूँ, उसके बाद मैं इन सब की बात करूँगा सेंटीडेसिमल और रेडियन की, ठीक है, क्योंकि नीचे पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, कैमरा मैन कोई है नहीं पीछे देखने के लिए, मैं खुद ही रात में वीडियो बना रहा हूँ, तो पता नहीं नीचे दिख रहा होगा कि नहीं, मैं इसलिए यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। देखो 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद जो मिलेगा वो 1 मिनट कहलाएगा। तो 1 मिनट को रिप्रेजेंट का तरीका है 1 टू द पावर डैश, ठीक है ना। 1 मिनट को भी 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद 60 इक्वल पार्ट्स में 60 सेकंड मिलता है, और 60 सेकंड्स को हम लिखते हैं 1 टू द डबल डैश, सॉरी 60 पावर डबल डैश, मतलब 1 मिनट जो आएगा वो 60 सेकंड में डिवाइड होगा, रिप्रेजेंटेशन है 60 डबल डैश। आप देख ही रहे हैं कि 1 राइट एंगल, ध्यान से देखिएगा, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। इस 60 के मल्टीपल में है, इसलिए इस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट का नाम है सेक्साडेसिमल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब देखिए, तो डिग्री को मेजर करने के लिए जिस मेथड का यूज करते हैं जनरली डिग्री मेथड को, उसका कन्वर्जन भी आता है। जैसे आपसे कहा जाए भाई कि 25/2 डिग्री को मिनट या सेकंड के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, मतलब फ्रैक्शन डेसिमल में 12.5 डिग्री नहीं लिखेंगे, हम मिनट और सेकंड में इसको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि डिग्री का छोटा यूनिट मिनट था, मिनट का छोटा यूनिट सेकंड था। तो हम जैसे ही डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाए 12 2 जा 24, 24 प्लस हाफ टू द पावर डिग्री, मतलब 20 प्लस हाफ की डिग्री लिखा जा सकता है। इसको जब अलग करेंगे तो 24 डिग्री प्लस हाफ डिग्री अलग हो जाएगी। इसको मिनट में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो 60 डैश डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, 60 को 2 से डिवाइड कर दिए तो ये कितना आ जाएगा, 30 डैश आ जाएगा। तो 24 डिग्री प्लस 30 मिनट, इसको लिखेंगे ऐसे, 24 डिग्री प्लस सिंबल हटा देते हैं, इसके बीच में मिसिंग जो है उसका मतलब प्लस ही होता है। जैसे हम फ्रैक्शन में 2.5 को ऐसे लिखते हैं 2 प्लस हाफ, सिमिलरली 24 डिग्री 30 डैश। समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ समझ गए। फिर से देखिए, जैसे इसको और मैं छोटा करता, 25 की पावर 2, तो 4 6 जा 24 प्लस 1 25 डिग्री, ठीक है। 4 6 जा 24 प्लस 1 25/4 डिग्री। इसको अलग करेंगे तो 60 डिग्री प्लस 1/4 डिग्री लिखेंगे। फिर इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री को मिनट में, तो 6 डिग्री प्लस 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 60 डैश डिवाइडेड बाई 4, तो 15 चौका 60, ये आया आपका 60 डिग्री 15 मिनट। समझ में आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा।
और छोटा करना चाहते हैं तो और छोटा करके देख लीजिए, जिससे सेकंड में भी पहुंच जाए। तो अभी मिनट में ही था, सेकंड में पहुंचाकर एक आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखा दे रहे हैं। जैसे 25/8 डिग्री को मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करिए, ठीक है। तो देखिए इसको जब डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24, 8 3 24, 8 3 जा 24, तो ये हो जाएगा बेटा 3 + 1/8। देखिए 8 3 जा 24 एक 25, ठीक है, इसकी डिग्री। अब इसको अलग करेंगे तो 3 डिग्री + 1/8 डिग्री लिख सकते हैं। 3 डिग्री + 1/8 को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 डैश डिवाइडेड बाई 8 लिखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए 15 से काट दीजिए, 15 यहाँ पे देखिए, ठीक है, 4 15 जा 60 और 4 दूना 8, 15 चौका 60 और 4 दूना 8। तो यहाँ से क्या मिला आपको 30 डिग्री + 15/2 डैश मिला। मतलब मिनट भी आपका फ्रैक्शन में है। देखिए आपको दिख रहा होगा मिनट भी आपका फ्रैक्शन में। तो क्या करेंगे, इसको भी कन्वर्ट करेंगे हम सेकंड में और छोटा करेंगे। तो 15 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूना 14 और 1 15, 7.5 मिनट लिखेंगे। अब यहाँ से इसको अलग कर सकते हैं, 30 डिग्री + 7 मिनट + 1/2, इसको सेकंड में कन्वर्ट करिए। तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे इसके जगह पे, 1 मिनट = 60 डबल डैश, चलेगा। अभी देखिए 2:30 तो आ गया, ये 30 सेकंड आ गया, 7 मिनट आ गया, 30 डिग्री आ गई। तो मैं इसको लिखूंगा, प्लस को मिसिंग करूंगा, प्लस मिसिंग मतलब साइलेंट है वो है। तो यहाँ पे 30 डिग्री 7 मिनट और 30 सेकंड डबल डैश, ये है रिप्रेजेंटेशन। उम्मीद करता हूँ कि 25/8 डिग्री को फ्रैक्शन में आप 30 डिग्री 7 डैश और 30 डबल डैश लिख सकते हैं और ये समझ में भी आया हो। तो अगर समझ में आया होगा तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और उसके बाद हम आगे बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए सेंटीसिमल की बात करते हैं। सेंटीसिमल ये पढ़ना लिखना है नहीं, सेंटी का मतलब होता है 100। सीजीएस सिस्टम जैसे होती है सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम, ये पुरानी पद्धति थी मेजरमेंट की, अब तो एमकेएस सिस्टम चल रही, ऐसे ही सेंटीसिमल अब हट गया है। सेंटी का मतलब होता है 100, मतलब एक राइट एंगल को 100 पार्ट में डिवाइड किया गया तो उसको सेंटीसिमल कहा गया। राइट एंगल को 100 पार्ट में डिवाइड किया गया और इसको ग्रेड सिस्टम भी बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से, ठीक है। ग्रेड सिस्टम मतलब ग्रेड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, तो 100 की पावर जी लगा देते हैं। समझ में आया। ऐसे ही 1 ग्रेड = होता है 100 मिनट, तो 1 डैश लगा देते हैं और 1 मिनट = हो जाता है 1 डैश यानी 1 मिनट, ठीक। 1 डैश = हो जाता है 100 डबल डैश, मतलब ये सेकंड है, ये सेकंड था, ये मिनट था। समझ में आया। तो ये तो है आपका सेंटीसिमल ग्रेड सिस्टम। अब इसको रब कर रहा हूँ। अब बात करता हूँ सर्कुलर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो सर्कुलर सिस्टम का मतलब रेडियन सिस्टम ही है। और ये क्या है, ध्यान से सुनिए और समझिए। अगर हम एक सर्कल लें, सेंटर मान लेते हैं O, उसका रेडियस है R और ये हो गया पॉइंट A। एक सर्कल लें और एक पॉइंट B लें, यहाँ से एंगल को जनरेट होगा, लेकिन जो आर्क जनरेट होगा ए भी रेडियस R के बराबर हो। ध्यान से सुनिएगा। अगर हम एक एंगल लें, एंगल ऐसा हो कि जिससे ये एंगल सेंटर से सबटेंड हो, एक एंगल सबटेंडेड बाय सेंटर से लें, सेंटर से एंगल सबटेंड करें और जिस आर्क से एंगल बने उस आर्क की लेंथ रेडियस के बराबर हो, तो जो एंगल सबटेंड होगा उस सर्कल का, उसको 1 रेडियन कहेंगे। और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है 1⁻C, क्योंकि सर्कुलर सिस्टम का पहला इंग्लिश लेटर C है, इसलिए पावर C से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको 1 रेडियन कहेंगे। वो समझ में आया। तो 1 रेडियन कब कहा जाएगा, मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, एंगल सबटेंडेड बाय सेंटर ऑफ अ सर्कल। फिर से सुनिए, लिसन केयरफुली व्हाट आई से। एंगल सबटेंडेड बाय सेंटर ऑफ अ सर्कल इफ by an arc if the length of arc is the radius of that circle। उसी सर्कल के रेडियस के बराबर लेंथ ऑफ आर्क हो, देन एंगल सबटेंडेड बाय सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड 1 रेडियन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1⁻C। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा 1 रेडियन क्या है। क्लियर हो गया। दूसरी बात समझिए, ठीक है। दूसरी बात समझिए, मान लीजिए सर्कल है और ये एंगल 1 रेडियन नहीं है, मतलब मान लीजिए रेडियस है यहाँ पे थीटा रेडियन, थीटा पावर C कर देता हूँ।
ये रेडियस है, ठीक है ना, थीटा पावर c कर देता हूँ और इसकी लेंथ l है, किसकी, r की लेंथ स्मॉल l मैं लिखा हूँ, इसकी लेंथ l है, तब इसमें थीटा पावर c मतलब एंगल इन रेडियन फॉर्म थीटा पावर c इज इक्वल टू l/r होगा। क्लियर हो गया। तो ये जो एंगल थीटा है, एंगल इन द फॉर्म ऑफ रेडियन है, मैं लिख रहा हूँ ये रेडियन फॉर्म में है, और l क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है, r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है। क्लियर हुआ। मतलब ये कब था 1 रेडियन, जब 1 रेडियन कब होगा, जब OA रेडियस ही है, बराबर होगा आर्क AB बराबर OB, तो रेडियस है ही किसके, रेडियस R के बराबर। क्लियर हुआ। और ये भी फार्मूला आपको समझ में आया होगा। मैं कह सकता हूँ क्या फार्मूला है, थीटा इज इक्वल टू l/r। थीटा क्या था, किस फॉर्म में था, इन फॉर्म ऑफ रेडियन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे l इज इक्वल टू थीटा पावर c इंटू r। एक नया फार्मूला समझिए क्या निकाला जाएगा, कभी कभी निकालने के लिए आता है, लेंथ ऑफ आर्क हाँ इज इक्वल टू, अगर एंगल इन द रेडियन फॉर्म में दिया रहे, ये क्या है, एंगल किस फॉर्म में, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ रेडियन फॉर्म में, इंटू रेडियस ऑफ दैट सर्कल। तो इस फार्मूले को रट के रखिए, आगे इस पे बेस में क्वेश्चन कराऊंगा। क्लियर हुआ। तो लेंथ ऑफ आर्क, किसी भी आर्क की लेंथ निकालनी हो, अगर उससे थीटा एंगल से उस लेंथ ऑफ आर्क ने थीटा एंगल सेंटर से सब्सटेंड किया हो, थीटा एंगल इन फॉर्म ऑफ रेडियन किया हो, तो थीटा यानी एंगल मल्टीप्लाइड विद द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। ये समझ में आ गया होगा आपको, सर्कुलर सिस्टम, रेडियन सिस्टम। अब देखिए ध्यान से सुनिए एक बात, पाई कांस्टेंट क्या है उसके बाद हम बात करेंगे। पाई कांस्टेंट, इसके बारे में जान लीजिए। आप लोग जानते तो होंगे क्योंकि अब 11 12 के बच्चे होंगे, 12th के बच्चे होंगे, या 12th पास आउट बच्चे होंगे जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, इतना तो उनको पता होगा पाई कांस्टेंट क्या है। मैं इसके बारे में बता देता हूँ, पता है फिर भी देखिए, ये ग्रीक सिंबल है, ग्रीक सिंबल है भाई, और ग्रीक वालों ने इसको दिया था। क्यों दिया था, कहाँ दिया था, देखिए उन्होंने सर्कल बनाए, एक नहीं बहुत सारे सर्कल बनाए, छोटे बड़े जितने हो सकते थे पॉसिबल, उन्होंने सर्कल बनाए, और सर्कल की लेंथ को उन्होंने मेजर किया, किसके, सरकमफेरेंस की लेंथ को उन्होंने मेजर किया, और डायमीटर की लेंथ को भी मेजर किया। आपको पता है डायमीटर क्या हो जाएगा, अगर ये सेंटर O है तो यहाँ से R रेडियस यानी डायमीटर की पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ जो हो जाएगी, मैं नीचे बना रहा हूँ, वो हो जाएगी 2R। तो लेंथ ऑफ डायमीटर क्या होती है, अगर रेडियस R है तो 2R होती है। देखो ग्रीक वालों ने क्या किया भाई, सर्कल की सरकमफेरेंस की लेंथ को मेजर किया, एक नहीं बहुत सारे, छोटे बड़े जितने पॉसिबल हो सकते हैं, उन लोगों ने बहुत रिसर्च किया इस पे, तो बहुत सारे सर्कल बनाए, उनके डायमीटर को, उनके सरकमफेरेंस की लेंथ को उनके डायमीटर से जब डिवाइड किया, मान लीजिए सरकमफेरेंस की लेंथ यस है और डायमीटर 2R से डिवाइड किया, तो उसकी वैल्यू वो कभी निकाल ही नहीं पा रहे थे, उसकी वैल्यू उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा, लेकिन एक जैसा आ रहा था, तो उन्होंने एक कांस्टेंट बताया इसको, एक कांस्टेंट नाम दिया, वो कांस्टेंट था पाई। तो इसीलिए पाई को कांस्टेंट कहा जाता है, क्योंकि हर सर्कल, जितने भी सर्कल उन्होंने बनाए, किन्होंने, ग्रीक वालों ने, उन सर्कल में एक जैसे वैल्यू आ रहे थे, फिक्स थी, तो कांस्टेंट होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं भाई यहाँ से इसको, 2πr, तो यहाँ से हमें फार्मूला भी मिल गया, लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ द एनी सर्कल इज 2πr। अब पाई के बारे में जो सबसे पहले जस्टिफाई किया, उसका थोड़ा सा समझिए कि आपकी हिस्ट्री में क्वेश्चन आ जाएगा, जीएस वाले पेपर में, जो जनरल एबिलिटी टेस्ट वाला पेपर है, कि भाई पाई के बारे में सबसे पहले कौन बताया, तो सबसे पहले बताए हमारे ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने। जब उन्होंने जीरो की खोज की तो पाई को उन्होंने डिफाइन किया, कहा मैं पाई की वैल्यू बताता हूँ, तो उन्होंने पाई की वैल्यू बताया था 62320 अप्रॉक्स 200, ऐसे कुछ वैल्यू बताया था। ये 3.14 के आसपास आएगा, ठीक है, तो शायद 320 हाँ डिवाइडेड बाई 2, 4 टाइम्स ऑफ 0 यू विल गेट 3.14 उन्होंने बताया। तो लोगों ने कहा ये क्या है भाई, ये नया नंबर जो 0 है, तो उन्होंने कहा भाई 0 है, उन लोगों ने उनको बताया उन्होंने कि ये 0 है और एक नया नंबर है, तभी उन्होंने 0 की खोज की। तो पाई को सबसे पहले उन्होंने जस्टिफाई किया, आर्यभट्ट ने किया, उसके बाद रामानुजम ने भी जस्टिफाई किया, उन्होंने बताया कि भाई ये इरेशनल नंबर है, उसके बारे में मुझे डीप में भी नहीं जाना है, उन्होंने बताया इरेशनल नंबर है। उन्होंने 3.14 नहीं बताया था आर्यभट्ट ने, केवल यही वैल्यू निकाल कर बताई थी, क्यों, क्योंकि उनको डेसिमल तो पता ही नहीं था, तो डेसिमल तो रामानुजन में निकाला था, 6th सेंचुरी में ही आर्यभट्ट आ गए थे। तो फिर मैं आगे बात करना चाहता हूँ इस पर थोड़ा सा और आगे, ठीक है। ये हो गया पाई की कहानी।
तो सर्कमफरेंस की लेंथ हो गई 2 पाई आर। मुझे वहाँ हिस्ट्री पे भी भटकना नहीं है, मुझे मैथ्स के बारे में बात करना है। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। हाँ, एक चीज़ और समझिए, अगर मैं बात करना चाहता हूँ, मैं इसको येलो कलर वाले चाक से बताता हूँ। अगर मैं बात करूँ कि भाई अगर सर्कमफरेंस की लेंथ 2 पाई आर है तो सेमी सर्कल के सर्कमफरेंस की लेंथ क्या हो जाएगी, तो इसकी हाफ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि सर्कल का हाफ सेमी सर्कल होगा, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 दैट विल यू विल गेट पाई आर। तो किसी भी सेमी सर्कल के सर्कमफरेंस की लेंथ पाई आर होती है। ठीक है, चलिए क्वाड्रेंट की बात करें तो बताइए, क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, पाई आर बाई 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, एरिया की बात करें, सर्कल का पूरा एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4। ये सब बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही होगी, मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, अब पाई रेडियन आपको समझ में आ गया होगा। तो रिलेशन बिटवीन हम यहाँ से जनरेट कर रहे हैं, जो आपके टॉपिक की चीज़ है, रिलेशन जिस पे क्वेश्चन बनते हैं, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन जनरेट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब समझिए इस बात को। अगर हम आपसे कहें एक सर्कल है, ठीक है, और ये है ओ, इसका सेंटर है ए ओ बी। क्लियर? ए ओ बी उसका डायमीटर है और ओ उसका सेंटर है, रेडियस आर है। अब समझिए, यहाँ से अगर मैं थीटा रेडियन एंगल सब्सटेंड करूँ तो अभी फार्मूला मैंने बताया, थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल बाई आर होता है। तो इसका मतलब अगर मैं रेडियन जो थीटा एंगल था, थीटा रेडियन एंगल था, एल बाई आर से निकाला, इसी फार्मूले का यूज अगर मैं सेमी सर्कल तक करूं, देखिए व्हाइट कलर की चाक से बना रहा हूं, तो ये भी तो आर्क है। ये जो आर्क थी, मान लीजिए पॉइंट ए ओ बी, ये पॉइंट मान लीजिए कैपिटल सी था, तो सी यहाँ से मूव करते करते यहाँ तक आया, तभी तो ये एक लेंथ मिला आर्क की ए सी बी। ये भी तो एक आर्क है ए सी बी। अब ए सी बी की बात करते हैं भाई, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल सब्सटेंड होगा लीनियर पेयर का, वो होगा डिग्री। डिग्री में 180 डिग्री। तो यही रिलेशन यहाँ से हम जनरेट करते हैं। मतलब ये एंगल जो है हमारा ए ओ बी, एंगल ए ओ बी लीनियर पेयर है, इसलिए 180 डिग्री होगा। क्लियर हुआ? और इसी एंगल ए ओ बी को रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो रेडियन फॉर्म में क्या कहा जाता है, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ से लेंथ ऑफ आर्क कौन सी, कहाँ से कहाँ तक शुरू होगी, आर्क का नाम ए सी बी है। मतलब मैं ये भी लिख सकता हूँ, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, आर्क का नाम क्या है, ए सी बी। तो आर्क ए सी बी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा सेमी सर्कल की, अभी जस्ट बताया, पाई आर डिवाइडेड बाई आर, आर से आर कैंसिल, पाई। और ये एंगल किस फॉर्म में है, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ रेडियन फॉर्म। ये एंगल रेडियन फॉर्म में है, यानी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू पाई रेडियन भी होता है। क्लियर? तो इसका मतलब 180 डिग्री भी एंगल ए ओ बी है और एंगल ए ओ बी पाई रेडियन भी है, तो दोनों इक्वल किए जा सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिला, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। समझ में आ गई होगी बात। अब यहाँ से हम फार्मूला भी बना सकते हैं। क्या फार्मूला बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम बताते हैं, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री की। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं रफ करता हूँ इसको। ठीक है, इससे एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन तो इस चैप्टर से फिक्स है, मिनिमम एक या दो भी पूछा जा सकता है। ठीक है, 2019 में 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके थे। इधर देखिए 180 डिग्री था ना, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, ये 1 किस में है, डिग्री फॉर्म में है। इसको मैं अगर ब्रैकेट में लिखना चाहता हूँ तो लिख देता हूँ, तो आप समझिए ये डिग्री फॉर्म में है। अब यहाँ से रिलेशन क्या है भाई, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन है, तो यूनिटरी लॉ लगाएंगे, 180 को डिवाइड करेंगे तो 1 डिग्री इक्वल टू 1/80 पाई रेडियन। ये आपको मिल जाएगा 1 डिग्री। क्लियर हुआ? अब मैं आगे और थोड़ी सी बात करता हूँ। अगर पाई रेडियन की बात करें तो ये पाई इधर डिवाइड हो जाएगा, 180/पाई ये आपको डिग्री फॉर्म में मिल जाएगा। समझ में आया? तो देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन और 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। क्लियर हुआ? यहाँ से कन्वर्जन छोटा छोटा देख लीजिए आप। रेडियन व्हाइट कलर की चाक से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। देखिए
अगर आपसे कहा जाए भाई 30 डिग्री को रेडियन बदलिए, तो देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180, तो 30 इंटू पाई बाई 80 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से 6 3 18 पाई बाई 6। समझ में आया? फिर से देखिए 45 डिग्री की बात करें, इसको रेडियन में बदलिए, तो 45 इंटू पाई बाई 180, तो ये डिवाइड हो गया, 4 आ गया यहाँ, 45 4 जा 180, तो पाई बाई 4। समझ गए? समझ में आ गया? अच्छा, एक चीज़ और बात करते हैं, अगर रेडियन में कोई चीज़ है तो उसको हम कैसे बदलेंगे? डिग्री में, जैसे 3 पाई बाई 4 रेडियन को आप डिग्री में बदलिए, कुछ मत करिए, 3 पाई बाई 4 रेडियन बदलने का क्या तरीका है? 180 डिग्री से डिवाइड कर दीजिए, 1 रेडियन जो 180 अपन पाई है, तो 3 पाई बाई 4 रेडियन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 पाई बाई 4 इंटू 180 बाई पाई, पाई से पाई कैंसिल, 4 को डिवाइड करेंगे 180 से तो 45 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 डिग्री। समझ में आया? तो ये तरीका है रेडियन को डिग्री में बदलने का और डिग्री को रेडियन में बदलने का। एक रिलेशन मैं आपको और बताता हूँ, ध्यान समझिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर मैं इसका एक और रिलेशन बताता हूँ भाई कि 1 रेडियन को डिग्री में क्या कहेंगे। तो देखिए 1 रेडियन इज इक्वल टू है आपका 180 डिग्री बाई पाई रेडियन, ठीक है, सॉरी ये डिग्री 180 बाई पाई डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 180 डिवाइडेड बाई पाई की अप्रॉक्स वैल्यू 22/7 होती है, तो डिवाइडेड बाई 27, ये अप्रॉक्स वैल्यू हम ला पाएंगे, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं ला पाएंगे क्योंकि पाई की वैल्यू ही एग्जैक्ट नहीं है हमारे पास, तो हम कहाँ से ला पाएंगे एग्जैक्ट वैल्यू? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही ला पाएंगे, ठीक है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ, तो ये डिवाइड करने के बाद आएगा आपका 57 डिग्री, जैसे अभी कन्वर्जन हमने बताया 57 डिग्री, और ये होगा आपका 16 डैश मतलब 16 मिनट, और सेकंड में 20, देखिए काटिए 11 और यहाँ पे 90, फिर 11 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 20.81 सेकेंड आएगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या होगा, 57 डिग्री 16 डैश और 20.81 डबल डैश मत करिए, आप यही लर्न कर लीजिए, 57 डिग्री 16 डैश 16 डैश 22 अप्रॉक्स 22 सेकेंड, ये होगा 1 रेडियन इज इक्वल टू डिग्री में। समझिए 1 रेडियन इज इक्वल टू कितनी डिग्री एंगल होता है? 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है 57 डिग्री 16 डैश यानी 16 मिनट, 20 डबल डैश का मतलब 22 मिनट। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। तो ये कन्वर्जन आ गया है। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि 1 डिग्री बढ़ा कि 1 रेडियन बढ़ा, 1 रेडियन बढ़ा, तो आपको दिख ही रहा है कि 57 डिग्री में 1 रेडियन होता है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एनडीए में, एक बार सीधे आ गया था साइन 1 डिग्री बढ़ी कि साइन 1 रेडियन बढ़ा, ठीक है, उसमें कंपेयर करके तो हम ग्राफ से ही देखेंगे, कैसे जान पाएंगे क्या नहीं। जैसे आया था क्वेश्चन साइन 1 डिग्री और साइन 1 रेडियन, तो कौन बढ़ा? तो 1 रेडियन ही बढ़ा होगा क्योंकि साइन का ग्राफ तो ऐसे होता है। आगे हम बात करेंगे तो 1 डिग्री पे देखिए 1 एंगल यहीं कहीं आया होगा, 57 डिग्री यहाँ कहाँ होगा, तो यहाँ का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, तो सीधे ये आया था क्वेश्चन। अभी हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? ये बात पूरी तरह से क्लियर हो गई, क्लियर हो चुकी होगी क्या है रेडियन कन्वर्जन, क्या है डिग्री कन्वर्जन। अब इस पे बेस हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए कि सेक्टोरियल फार्मूला क्या होता है। मान लीजिए कि कोई सर्कल है, ठीक है, और सर्कल थीटा रेडियन एंगल बनाया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसका एरिया अगर रेडियस आर है तो देखिए 360 डिग्री अगर इसका एंगल सब्सटेंड किया होता आर्क, तो पूरा सर्कल बना डालता और उसका एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो 1 डिग्री अगर सब्सटेंड किया होगा एंगल, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री होगा, ठीक है, क्लियर। अगर थीटा रेडियन कन्वर्ट किया होगा, हाँ, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा, ठीक है। अब पाई की बात करें, पाई को अगर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो ये होगा, अगर थीटा एंगल सब्सटेंड करेगा तो उसका हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा फार्मूला, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सेक्टर का ही फार्मूला है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। हाँ,
और वही लेंथ ऑफ सर्कमफरेंस में भी हो सकता है। अब मैं थोड़ा सा आगे बात करता हूँ। लेंथ ऑफ सर्कमफरेंस पे क्या बताया, देखिए पूरे सर्कल की लेंथ ऑफ सर्कमफरेंस क्या है, 2πr है। अगर थीटा एंगल सब्सटेंड करेगी तो कुछ मत करिए, डिवाइडेड बाई 360 करिए इंटू थीटा करिए। समझ में आया? जैसे πr² डिवाइडेड बाई 360 इंटू थीटा की है, ऐसे इसको भी कर सकते हैं। लेंथ ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं इफ एंगल सब्सटेंडेड बाय सेंटर इज थीटा। ठीक, अब हम बात करते हैं सीधे ट्रिग्नोमेट्रिकल अप्रोच वाले क्वेश्चन की। ठीक है, इस पे बेस कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है भाई, जैसे देखिए एनडीए 2009 में, पहले तो छोटा बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपसे, एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद एनडीए क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक पेंडुलम है और इसकी लेंथ है 60 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर तक ये मूव करता है। मान लीजिए 10 सेंटीमीटर तक ये मूव करता है। ठीक है, ऐसे मोशन करता है। तो एंगल सब्सटेंडेड बाय दिस इन डिग्री फॉर्म बताइए। फाइंड आउट द एंगल सब्सटेंडेड बाय, जहाँ से कनेक्टेड है सेंटर से, इसका जो भी सेंटर है। ठीक है, फाइंड आउट द एंगल सब्सटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ दिस इन डिग्री फॉर्म। तो इसका ये एंगल निकालना है, ये आपका क्वेश्चन है किस फॉर्म में, डिग्री फॉर्म, इन डिग्री फॉर्म। अब भाई मुझे क्वेश्चन लिखने में तो समय लगेगा, क्योंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, तो मैं पीडीएफ फाइल में उसको बना लूँगा, तो मुझे बोर्ड में लिखने में समय लगेगा, इसलिए मैं क्वेश्चन को ऐसे ही बोल देता हूँ। ठीक है, मुझे खुद मेमोराइज रहता है कौन सा क्वेश्चन आया है कौन सा नहीं, तो जनरली मैं क्वेश्चन आपको बोल दिया करूँगा, क्या है एक्सप्लेन कर दूंगा, लिखने में जो समझ आएगा वो बच जाएगा सीधे। ठीक है, तो ये एंगल कहा गया, आप बताइए एंगल। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, रेडियस के जगह पे है भाई 60, r बराबर 60 है, लेंथ ऑफ r कितना है 10। अभी आपने एंगल इन डिग्री फॉर्म में नहीं पढ़ा, एंगल इन रेडियन फॉर्म में, मतलब थीटा पावर c, थीटा इन रेडियन फॉर्म में आपने फार्मूला पढ़ा L/r। तो पहले रेडियन फॉर्म में निकाल लेते हैं, बाद में उसको रेडियन डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। तो L की वैल्यू कितनी है भाई 10 अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल कितना है 60, किस फॉर्म में आ रहा है, रेडियन में। तो 1/6 रेडियन एंगल आया सब्सटेंडेड बाय द पेंडुलम। पेंडुलम ने 1/6 रेडियन एंगल सब्सटेंड किया। अब इसी को डिग्री में बदल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनिए। 1 रेडियन इज इक्वल टू π/180 डिग्री। ठीक है, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 1/6 रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा π/180 इंटू 1/6। तो ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता मैं इसको बताऊं, आप लोग खुद कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, अब आप इसको कन्वर्ट करिएगा, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करिएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो यहाँ एक मिनट, यहाँ पे एक चीज़ हमने गलत लिख ली, ध्यान नहीं दिया। देखिए 1 डिग्री था, 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 होता है, और 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π होता है। ठीक, ध्यान नहीं दिया मैंने। तो यहाँ पे क्या करिए, 1 रेडियन को यानी 1/6 रेडियन को अगर कन्वर्ट करेंगे तो 180/π इंटू 1/6। क्लियर है? अब इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ 30 आ जाएगा, 30/π ये आपका डिग्री फॉर्म में है, और पाई की वैल्यू आप अप्रॉक्सीमेटली पुट कर देंगे 30/22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड कर लीजिएगा। यहाँ मैं लिख रहा हूँ 30/22 और क्रॉस मल्टीप्लाई 7, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 11, 15 7 105 डिवाइडेड बाई 11 डिग्री। ठीक है, अब इसको डिवाइड करके फ्रैक्शन में भी बता सकते हैं आप। चलिए मैं कंप्लीट कर देता हूँ, इसको पूरा कंप्लीट ही कर देता हूँ। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, क्या 150/11 डिग्री को, अब इसको हम डिग्री ऑफ सेकंड में कन्वर्ट कर देते, मिनट ऑफ सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 11 9 जा 99 यानी 9 डिग्री प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा 6, 99 प्लस 6 105, तो 6/11 डिग्री ये यहाँ पर बचेगा। ठीक है, 9 प्लस 6/11 डिग्री। अब यहाँ पे 9 डिग्री रहने दीजिए, 6 डिग्री को मिनट में बदलेंगे तो 6 × 60/11 डैश। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 9 डिग्री प्लस 360 डैश मतलब मिनट अपॉन 11, और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 9 डिग्री प्लस 36 को जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 11 3 जा 33, और ये बचेगा 30, फिर 11 2 जा 22 बचेगा 8,
तो ये बचेगा फिर 8 डिवाइडेड बाई 11, तो 8/11 को फिर हम डिवाइड करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 हो जाएगा आपका। चलिए कन्वर्ट कर रहा हूँ, 32 डिग्री प्लस 8/11 मिनट। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो 90 डिग्री 32 डैश, और 8 को जब हम कन्वर्ट करेंगे मिनट में, सेकेंड में, तो 8 बाई मिनट को मतलब 8 इंटू 60/11 डबल डैश कर सकते हैं। ठीक है, इसको डबल डैश कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम करेंगे 8 6 48 480 डिवाइडेड बाई 11 डबल डैश। कितना बार ले जाएंगे, फ्रैक्शन में आ जाएगा। 11 4 जा 44 और ये आएगा 40 और 11 3 जा पॉइंट समथिंग, तो 43 पॉइंट समथिंग, बस 43 डबल डैश अप्रॉक्स लिख दीजिए। ठीक है, डेसिमल में लिखने की जरूरत नहीं है। ये अप्रॉक्स इसकी वैल्यू है। 9 डिग्री 32 डिग्री नहीं है, 32 डैश है। ठीक है, मिनट है, मिनट से कन्वर्ट हुआ तो 32 मिनट 43 सेकेंड अप्रॉक्स। क्लियर हुआ, 43.5 के आसपास आएगा। क्लियर है, बात समझ में आई। अब आते हैं, हम बात करते हैं, अब यहाँ से इसको रब कर रहे हैं और हम बात करते हैं भाई अगले क्वेश्चन की जो एनडीए में आए हुए हैं। ठीक है, रुक जाइए, मेरे पास क्वेश्चन सीट है, मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन, 1 मिनट। हाँ, 2019 में एक क्वेश्चन आया आपका, उसके बारे में बात करते हैं। उन्होंने दिया कि 2010 में उन्होंने एक क्वेश्चन दिया, हाँ एनडीए वालों ने, उस पर हम बात करते हैं। वो क्वेश्चन है थोड़ा सा सिंपल है। उन्होंने कहा कि भाई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एक एंगल जो है 99 डिग्री है। उन्होंने कहा एक एंगल 99 डिग्री है और एक एंगल है 1/2 रेडियन। देखिए, एक एंगल उन्होंने डिग्री फॉर्म में दिया और एक एंगल, ये एनडीए सेकंड में आया था, उन्होंने एक एंगल दिया किसमें भाई, डिग्री फॉर्म में, और एक एंगल दिया रेडियन फॉर्म में। ट्रायंगल के 2 एंगल दिया, एक एंगल 1/2 रेडियन है, एक 99 डिग्री है। देन यू हैव टू फाइंड आउट द थर्ड एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल, मान लीजिए ट्रायंगल था ABC था, तो एंगल A है आपका 99 डिग्री, मैं साफ साफ लिख रहा हूँ, एंगल A इज इक्वल टू 99 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियन, हाँ हाफ ऑफ रेडियन। देन फाइंड आउट द एंगल B। तो आपको पता ही होगा एंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू पाई रेडियन। रेडियन में कन्वर्ट करेंगे ज़्यादा आसान रहेगा। देखिए, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे दिक्कत होगी, क्योंकि डिग्री में ऑलरेडी है और इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 डैश एंड 22 डबल डैश होता है। फिर उसका हाफ करेंगे तो और ज़्यादा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे डिग्री के बजाय, तो ज़्यादा कैलकुलेशन आसान रहेगी। तो पाई रेडियन कर दिए, क्योंकि एक एंगल तो रेडियन में था ही। तो चलिए, इस बस एंगल A डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 99 डिग्री को अगर हम 99 एंगल A की बात करें, 99 डिग्री को एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, एंगल A इज इक्वल टू 99 डिग्री। ठीक है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इंटू पाई बाई 180 डिग्री। क्लियर हुआ। ठीक है, तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे पूरी वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7। देखिए, आएगा तो अप्रॉक्स में ही, ये तो आप जानते हैं 22/7 इसकी वैल्यू आएगी, तो अप्रॉक्स में ही आएगा, और अप्रॉक्स में इसकी वैल्यू आएगी, आप देख लीजिएगा। और क्या, जैसे मैं यहाँ पे डिवाइड करूँ, किससे डिवाइड करूँ, कन्वर्ट करने के लिए मैं सोच रहा था, रख दूँ आपको कमेंट बॉक्स में, लेकिन देख लीजिए एंगल B निकालना है। एंगल B, एंगल A की वैल्यू यहाँ पे देखिए, इसको डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 80, ठीक है, और 9 11 पाई बाई 20, कंप्लीट ही कर देता हूँ, 11 पाई बाई 20 डिग्री। तो 11 पाई बाई 20 डिग्री किस में आ गया भाई, रेडियन फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे 11 पाई बाई 20 डिग्री प्लस एंगल C कितना है भाई, 1/2 रेडियन, 1/2 रेडियन इज इक्वल टू पाई। तो एंगल B इज इक्वल टू पाई माइनस 11 पाई बाई 20 माइनस 1/2। एंगल B इज इक्वल टू, LCM लेंगे 20, तो ये हो जाएगा 20 पाई माइनस 11 पाई माइनस 1।
1 नहीं 10, 2 10 जा 20, 2 1 जा 1, तो ये हो जाएगा 20 पाई में से 11 पाई चला गया, 9 पाई माइनस 10/20। यही आपका एंगल बी आंसर आया, क्योंकि जो ऑप्शन था वो ऑप्शन कुछ ऐसे ही था। इसका रफ कर दीजिए तो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ 90 पाई माइनस 10/10, दूसरा था 99 पाई माइनस 10/90, तीसरा 9 पाई माइनस 10/20 और डी था नन ऑफ दीज। तो ये ऑप्शन था, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। अब एक क्वेश्चन 2012 में आया, मैं उसको सीधे सीधे लिख रहा हूँ। क्या था, ध्यान दीजिए। 2012 में आया ये क्वेश्चन था एनडीए फर्स्ट में। एनडीए फर्स्ट में क्वेश्चन आया था कि भाई एक हैंड वॉच है, एक घड़ी है, और वो 7:20 बजा रही है। 7:20 मतलब उसमें जो टाइम है 7:20 PM है, जो भी हो, AM हो या PM हो, 7:20, क्योंकि 24 घंटे की तो कोई क्लॉक होती नहीं, 12 घंटे का ही रिवॉल्यूशन होता है। 7:20 PM था, क्वेश्चन में था। तो हैंड वॉच सॉरी हैंड वाली सुई एंड मिनट सॉरी आवर वॉच, आवर निडल एंड मिनट निडल के बीच में क्या एंगल था, ये फाइंड आउट करना था। फाइंड आउट एंगल बिटवीन आवर निडल, एच मतलब आवर निडल शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, एंड एम मतलब मिनट निडल, इसके बीच में क्या एंगल होगा, इसके बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। मैं क्लॉक ही बना देता हूँ, मतलब मान लो 7 यहाँ बज रहा है, तो 20 मिनट अगर शिफ्ट हुई होगी तो थोड़ा बहुत आगे बढ़ गया होगा, और 7:20 मान लो यहाँ पे है, तो इसके बीच में उन्होंने एंगल पूछा था। ठीक है, उन्होंने एंगल पूछा था। तो देखिए, इसमें बहुत टफ चीज़ नहीं है, मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। बाद में मैं एक क्वेश्चन दूंगा, कमेंट बॉक्स में उसका सोल्यूशन बताइएगा। बाद में आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में उसका सोल्यूशन बताइएगा। नहीं आएगा तो उसको नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करके आगे टू भी कंटिन्यू करेंगे। पहले देखिए, ठीक है, कि भैया 7 बजा रहा है। पहले आवर वाले नीडल की बात करते हैं। ठीक है, आवर वाला नीडल टोटल रिवॉल्यूशन की बात करें तो 360 डिग्री होगा, डिग्री में ही कन्वर्ट करके निकालते हैं। टोटल अगर कोई भी क्लॉक है, कोई भी घड़ी है, तो चाहे आवर वाली सुई हो चाहे मिनट वाली सुई हो, एक रिवॉल्यूशन 360 डिग्री ही लगाएगी। तो अगर 360 डिग्री पूरा रोटेट करेगी आवर वाली नीडल, तो कितना एंगल मूव करेगी पर आवर। देखिए, टोटल एक रिवॉल्यूशन में कितने होते हैं, 12 घंटे। तो 12 आवर में 12 आवर में 12 घंटे में ये 360 डिग्री रोटेट करेगी। 12 आवर में कितना करेगी, 360 डिग्री रोटेट करेगी। तो रोटेशन इन 1 आवर इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 12। तो 12 कितना हो जाएगा, 36, 30 डिग्री। ठीक है, एक घंटे में कितना रोटेट करेगी, ये 30 डिग्री रोटेट करेगी। समझ में आया? ये 30 डिग्री एक घंटे में रोटेट करेगी। तो जब ये 7 बजा होगा, 7 घंटे में, भाई 12 बजे पे यहाँ पर रहा होगा 7 पर, या 12 बजे यहाँ पे 12 बजे यहाँ पे आवर वाली सुई रही होगी। जब ये 7 बजा पहुँचे, 7 वाले टाइम पर पहुँची होगी, 7 बजे में रोटेट करते हुए, तो कितना रोटेट की होगी, समझिए इस बात को। 7 नहीं, 7 घंटे में नहीं, 7 घंटे में तो 7 पर आएगी ना, 7:20 पर कितना रोटेट की होगी, उसके बारे में बात करते हैं। तो 1 आवर में 30 डिग्री, तो 7 and 20 आवर। तो एक काम करो, 7 आवर प्लस 20 मिनट को, जैसे डिग्री से हम कन्वर्ट करते थे मिनट में, ऐसे ही डिग्री को आवर की तरह बिहेव कराएंगे, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए, 7 आवर प्लस 20 मिनट को आवर बदलेंगे तो 20/60 लिखेंगे, तो ये भी आवर में हो गया। 7 आवर में भी था, 20 मिनट भी आवर में हो गया। तो कितना हो गया, 1/3, 2 1 2, 2 3 6, तो 7 प्लस 1/3 आवर ये हो गया। ये भी तो आवर में चल ही रहा है, जैसे डिग्री में था उसको मैं आवर में लिख रहा हूँ। तो 7 तारीख 24 1 25,
25/3 आवर हो गया, मतलब 7 घंटा 20 मिनट। 7 आवर और 20 मिनट को जब हमने आवर में कन्वर्ट किया तो कितना हो गया, 25/3 आवर। तो जब 1 आवर में 30 डिग्री चल रहा है, 1 आवर में 30 डिग्री चल रहा है, तो 25/3 आवर में कितना एंगल चलेगी घड़ी की सुई, 30 डिग्री इंटू 25/3। तो यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे भाई, ये हो जाएगा 250। समझ में आया? समझ में आया भाई? एक चीज़ यहाँ पे कैलकुलेशन में गलती हो गई, 7 8 नहीं है, 8 3 24 25 होगा, यहाँ पे 7 आवर है, मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया, तो 7 3 21 प्लस 22। भाई यहाँ पे देख लीजिएगा, रात के जब 12:30 बज गए ना, तो लाइट से ना 7 की जगह 8 दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 3 21 प्लस 1 22/3 आवर हो गया। तो यहाँ पे 25 की जगह पे 22 कर लीजिए भाई, यहाँ पे 22 हो गया, ठीक है। 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 220 डिग्री, मतलब 7 घंटा 20 मिनट में घंटे वाली सुई आवर नीडल 220 डिग्री रोटेट करेगी। अब बात करते हैं मिनट वाली। ये तो हो गया यहाँ पर पहुंची हुई है। अब मिनट वाली अगर हमें यहाँ से यहाँ पर मिनट वाली रोटेट करके कितना एंगल बना रही वो मिल जाए, तो इसमें से टोटल एंगल में से जो जितना आवर वाली सुई कितना रोटेट की है, 220 डिग्री। आवर वाली सुई कितना रोटेट की है, 220 डिग्री। अगर उसमें से मिनट वाली सुई जो यहाँ से यहाँ तक एंगल बना रही माइनस करेंगे तो हमारा डिजायर्ड एंगल मिल जाएगा। तो मिनट वाली सुई का रोटेशन यहाँ पे मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड छोटा है। मिनट वाली सुई कितना रोटेट करेगी देख लीजिए। देखिए टोटल कितना मिनट होता है भाई, 60 मिनट होता है, 60 मिनट का एक चक्कर होता है। तो 60 मिनट में टोटल 60 मिनट में 360 डिग्री रोटेट कर रही है। कौन? मिनट वाली सुई। तो 1 मिनट में कितना रोटेट करेगा, 360 डिवाइडेड बाई 60। तो यहाँ 0 0 6 6 1 मिनट में 6 डिग्री रोटेट करती है। इन सबको लर्न करा देंगे हम क्वेश्चन में सीधे। 1 मिनट में 6 डिग्री रोटेट करेगी कौन? मिनट वाली क्लॉक। मिनट क्लॉक। अब मिनट वाली क्लॉक नीडल अब देखते हैं 6 डिग्री है तो कितना मिनट चली है, 20 मिनट ना। तो 20 मिनट में कितना करेगी, 6 × 20। तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। बस हो गया। मिनट वाली सुई लगाई, 120 डिग्री का रिवॉल्यूशन माइनस करेंगे भैया 120 डिग्री, इसमें से कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। तो एंगल बिटवीन द नीडल कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। ठीक है। समझाने में आपको ज़्यादा टाइम लगा, इसलिए इतना लंबा समय नहीं लगता है सॉल्व करने में। समझाने में लंबा लगा क्योंकि आप डीप में इसको समझ लीजिए। अगले क्वेश्चन से हम क्विक करेंगे। समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रफ कर रहा हूँ, थोड़ी तेज़ी से मैं समझा रहा हूँ। तो देखिए मैं समझा रहा हूँ, अब क्वेश्चन आप लगाएंगे कैसे, क्योंकि मैंने आपको बताया, समझ लीजिए, आप लर्न कर लीजिए। 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितना रोटेट करती है, 60 डिग्री, क्योंकि 360 डिवाइडेड बाय 30 डिग्री। क्यों? 360 डिग्री टोटल रिवोल्यूशन होगा, डिवाइडेड बाय 12 घंटे में एक चक्कर होगा, तो 12 × 36 30 डिग्री। तो घंटे वाली सुई जो होती है वो 30 डिग्री 1 घंटे में रोटेट करती है। मिनट वाली सुई लर्न कर लीजिए। मिनट वाली सुई क्वेश्चन बताने में इसीलिए टाइम लगा आपको। 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 60 तो कितना होगा, 6 × 60 6 डिग्री। मिनट वाली सुई 6 डिग्री रोटेट करती है, घंटे वाली सुई 30 डिग्री रोटेट करती है। अब जैसे क्वेश्चन क्या था, 7 आवर 20 मिनट था, तो 7 घंटा 20 मिनट में 7 घंटा 7 आवर 20 मिनट में हमने तुरंत कन्वर्ट किया भैया। 7 आवर प्लस 20 मिनट बराबर 22/3 आवर हो गया। 1 आवर में 30 डिग्री, तो 22/3 आवर में कितना भैया, 220 डिग्री। अभी कैलकुलेट किया था हमने। और उसके बाद 20 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में इंटू 6 120 डिग्री। माइनस करेंगे दोनों का रिवोल्यूशन, कितना आया, 100 डिग्री। एंगल बिटवीन देम इज 100 डिग्री। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इस पे बेस क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और कल हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से स्टार्ट करेंगे। उसमें शॉर्टकट और ट्रिक्स भी होंगे। इसमें कोई शॉर्टकट ट्रिक्स की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि छोटा सा कैलकुलेशन है। हम आपको शॉर्टकट भी बताएंगे, ट्रिक्स बताएंगे, आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। तो अभी मैं बात करता हूँ, आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ जो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 7 8 15
8:15 AM में आवर नीडल और मिनट नीडल के बीच में कितना एंगल बनेगा, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, 8:15 में घंटे और मिनट वाले सुई के बीच में कितना एंगल बनेगा, ये आपको बताना है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल हम लेक्चर 2 में, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल लेक्चर 1 था, इसको हम थंबनेल पे बना के कल अपलोड करेंगे। उसमें लिखा ही रहेगा ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 1, इसमें एंगल एंड मेजरमेंट था। अब अगला ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 2 रहेगा। उस लेक्चर में आप पाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, एलाइड एंगल और बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो उस लेक्चर में आप पूरा एनडीए के रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे। टोटल ट्रिग्नोमेट्री आपका 6 लेक्चर में बनेगा और 6 का एक प्ले लिस्ट हमारे चैनल पे बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। बाई 1 हर लेक्चर आपको पर डे अपलोड होते हुए दिखेगा। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए ट्रिग्नोमेट्री के, वहाँ से लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके बाई सेलेक्ट करके आप पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही है। जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।